नमस्कार बच्चों, द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 अजंता की सैर का भाग 3। ये टेक्स्ट बुक पाठ है। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। 9 अजंता की सैर। रोमन नंबर 1 शब्दार्थ। पहला है अजंता। अजंता महाराष्ट्र की एक जगह है। महाराष्ट्र जो स्टेट है, उस स्टेट में एक प्लेस है जहाँ की अजंता की गुफाएं हैं। दूसरा शब्दार्थ है सैर। सैर का अर्थ होता है घूमना, किसी भी जगह को घूमना या विजिट करना। तीसरा है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है कल्चर। चौथा उपासना, पूजा, वर्शिप। पांचवा है रमणीक। रमणीक का अर्थ है मनोहर, अट्रैक्टिव। छठवां है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब देखते हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसने बनवाई और क्यों? जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसने बनवाई हैं? हु बिल्ड दिस अजंता केव्स और क्यों? एंड व्हाई? क्यों बनाया गया इतना बड़ा केव्स जो उसपे बहुत ही सुंदर चित्रकारी है, शिल्पकार ने मूर्तियां बनाई हैं। तो ये किसने बनाया और क्यों बनाया? उत्तर है, अजंता की गुफाएं आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुकों के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थीं। तो ये साफ हो गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, जो वहां के आसपास के जो शहर थे उसमें जो रिच मर्चेंट थे, धनी व्यापारी मतलब रिच मर्चेंट थे या फिर जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने ये केव्स को बिल्ड किया। क्यों बिल्ड किया? फॉर होम? बौद्ध भिक्षुकों के लिए। बौद्ध भिक्षुक मैंने बताया आपको, बौद्ध मॉन्क के रहने, उनके स्टे और उनके वर्शिप के लिए, उपासना करने के लिए बनवाई गई थी। दूसरा प्रश्न है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? अजंता केव्स जो 2000 इयर्स पुरानी है, उसके जो कलर्स हैं अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये कैसे हो पाया? किस कारण? कौन से कलर उन्होंने यूज किए थे कि वो कलर्स अभी भी वॉल्स पर दिखते हैं? उत्तर है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक टिक पाए क्योंकि वे खनिजों से बने थे। वो जो कलर्स थे वो केमिकल कलर्स जो हम यूज करते हैं वो कलर्स नहीं थे। वो किससे बने हुए थे? खनिज, मिनरल्स से, स्टोन से बने हुए थे। कुछ स्टोन्स को तो बाहर अफगानिस्तान से भी मंगाया गया था। लेपिस लजुली एक स्टोन है, उसको बाहर से मंगाया गया था। उसके बाद गेरू का उपयोग किया गया था लाल रंग लाने के लिए। वैसे ही पीला पत्थर जिसको पयोढ़ी कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया गया था पीला रंग लाने के लिए। तो इस तरह बहुत सारे पत्थरों को पीस कर वहां के चित्र बनाए गए। इसीलिए जो रंग हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ वर्ष ही पुराने हों। तो बच्चों, ये थे आपके 2 प्रश्न और उत्तर। अब देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात पाठ में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। नुक्ता जो है आपको पता होगा किसी अक्षर के नीचे, जैसे जा, फा, खा के नीचे ये नुक्ता लगाया जाता है। जैसे
मजे शब्द है, मजे। इसको हमको नुक्ता लगाना है। म जे और जीने के जा के नीचे नुक्ता आएगा तो ये साउंड करेगा जे, मजे। नॉर्मल ये मजे। अब है देखो नुक्ता, here here down you have to put dot. It is called nukta. Before it is ja, now it is z, maze. The same kha, hazar. Hazar is given, but the correct word is hazar, z, ha, za, जार। तो जहां भी जा, फा, खा आता है उस जगह पर ये लगाया जाता है बच्चों। लेपिज, लेपिज। It is given लेपिज, not j, लेपिज। यहाँ पर है ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। जा के नीचे डॉट लगानी है आपको। यहाँ भी जा के नीचे डॉट है, ये डॉट ही क्या कहलाती है? नुक्ता। सफेद, now here it is fa, सफेद। It is given फेद, but the word is सफे, not fa, फे, फे, सफेद। फा के नीचे नुक्ता लगाना है। तो नुक्ता लगाने से कई बार शब्द बदल भी जाते हैं। जैसे जरा, जरा वर्ड का अर्थ होता है बुढ़ापा, ओल्ड। और जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा। सो स्मॉल स्मॉल डिफरेंस में मीनिंग्स भी बदल जाते हैं नुक्ता लगाने पर। वन, नीचे पाठ में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग मतलब जेंडर। आपको जो वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, और अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन वर्ड्स का आपको जेंडर फाइंड आउट करना है। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर दिया हुआ है देखो, पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब मस्कुलाइन जेंडर, जिसमें बॉय या मैन आते हैं। वैसे ही स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर, जिसमें गर्ल्स या वुमन आते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर वाक्य दिया है का तुम्हारा पत्र मिला। सो अंडरलाइन वर्ड है पत्र। तो पत्र का लिंग कैसे पहचानोगे? अगर पत्र को देखकर आपको पता चलता है, इफ यू नो दैट द पत्र वर्ड इज पुल्लिंग, so you can write here pulling. But if you don't know, then you have to read the complete sentence. If a matra comes, children, तुम्हारा पत्र मिला, तो तुम्हारा हम मस्कुलाइन या पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। तुम्हारी स्त्रीलिंग, तुम्हारा पुल्लिंग। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हो शब्द को पढ़कर कि उसके आगे या पीछे शब्द में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर तुम्हारा है, तो पत्र मिला, मिला मतलब पुल्लिंग। ख, सपनों की दुनिया। की दुनिया, देखो दुनिया से पहले क्या आया है? की। तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि बॉयज के लिए हम कहते हैं का। तो की शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो क्या है? स्त्रीलिंग। सो चिल्ड्रन ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आ मात्रा जब आता है तो वो बॉयज या पुल्लिंग होता है, के लिए यूज किया जाता है। और ई की मात्रा जब आती है तो वो किसके लिए होती है? स्त्रीलिंग के लिए। ग, हजार साल पुरानी। तो पुरानी शब्द क्या है? नी, पुरानी। तो ये शब्द है स्त्रीलिंग। घ, आसपास के शहरों। के वर्ड इज देयर चिल्ड्रन, नाउ हियर के, नॉट की। की मीन्स स्त्रीलिंग, के, सो पुल्लिंग। ध्यान लगाना। ध्यान शब्द को अगर देखकर आपको लगता है कि इसका कौन सा लिंक हो सकता है, अगर नहीं पता चलता तो आप नेक्स्ट वर्ड में फाइंड आउट करो। लगाना, आ की मात्रा, तो क्या है? पुल्लिंग। हमारी
संस्कृति, हमारी, ई की मात्रा हमारी, तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तो इस तरह आप शब्दों के आगे या पीछे शब्दों को पूरा पढ़कर आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचान सकते हो। नेक्स्ट वन, नीचे लिखे शब्द के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। Now you have to find out vilom shabd means opposite words from the lesson. तो opposite word विलोम शब्द क्या है? क, धीरे। तो धीरे का विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है जल्दी। धीरे, जल्दी। ख, गांव। तो गांव का विलोम शब्द है विलेज, मतलब उसका विलोम सिटी, शहर। ग, निर्जीव। निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं है वो क्या है? निर्जीव। तो उसका यहाँ पर आया है सजीव, जो जिंदा है। अच्छे से, तो इसको बोलते हैं लिविंग। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। घ, बाहर। बाहर मीन्स आउट। तो उसका अपोजिट विलोम क्या होगा? अंदर, इनसाइड। तो ये था विलोम शब्द। अब आते हैं आपके गृह कार्य पर। गृह कार्य है आपका शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखो। 2 प्रश्न है आपके पास, दोनों प्रश्नों के उत्तर और नीचे दिए गए 6 शब्दार्थ आपको लिखने हैं। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।